नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर आपकी अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। तो देखिए टॉप 10 एमसीक्यूज़ जो यहाँ पर बहुत ही सीधे सरल शब्दों में सॉल्व कराए जाते हैं। डेली इस पर आप स्टडी करते रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए, आपका करंट अफेयर कंप्लीट होता चला जाएगा। तो आज है 4 अक्टूबर, दिन शनिवार। और इसके साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है फटाफट से। हाल ही में इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर है नासा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं कि आखिर ये IMAP मिशन है क्या, ये किस वजह से इसको लॉन्च किया गया है। तो देखिए नासा का एक अंतरिक्ष मिशन है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक हेलियोस्फीयर वर्ड है, वो आखिर है क्या। तो देखिए जो आपका सौर मंडल है उसके बाह्य आवरण, उसके किनारे के, उसके बाह्य आवरण के सारी जानकारी कि किस तरह से वहाँ पर किरणें हैं या जो भी कण हैं वो कैसे कार्य करते हैं, ये सारी चीज़ें जानकारी यहाँ पर की जाएगी IMAP मिशन के माध्यम से, ठीक है। अंतरिक्ष मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष मौसम के बारे में भी जाना जाएगा इस मिशन के माध्यम से। और हेलियोस्फीयर, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर IMAP मिशन किससे संबंधित है, तो आपको हेलियोस्फीयर पता होना चाहिए। आइए अब देख लेते हैं आखिर है क्या। ये एक अंतरिक्ष यान मिशन है नासा का, जिसका उद्देश्य सौर मंडल को घेरने वाले सूर्य के सुरक्षात्मक आवरण हेलियोस्फीयर की बाहरी सीमाओं को समझना है, ठीक है। और हेलियोस्फीयर की सीमाओं का मानचित्रण करना है। इसके साथ ही साथ देखिए ऊर्जावान कणों की पहचान भी की जाएगी इसमें, और अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी भी यहाँ पर की जाएगी बाहरी सीमाओं को समझने के लिए। तो ये टोटल इसमें मेन की पॉइंट है 3-4, ये आपको ध्यान रखने हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए वेनेरा डी, ये आपके पिछले मैं पढ़ा चुकी हूँ हालांकि, लेकिन यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। तो इसको हम 4-5 पॉइंट आपके साइंस एंड टेक से ही संबंधित है, रिवीजन। देखिए वेनेरा डी आखिर ये है क्या। वेनेरा डी ये रूस का मिशन है। रूस का मिशन है जो आने वाले समय में भेजा जाएगा कहाँ पर, तो शुक्र ग्रह पर, ठीक है। शुक्र ग्रह पर इसका जो टाइम पीरियड है वो 2034 से 2036 के मध्य रसिया के द्वारा ऐसी घोषणा की गई है। इसका कार्य क्या है, तो ग्रह का, शुक्र ग्रह के वातावरण का अध्ययन करना, ठीक है। वातावरण का अध्ययन करना इसका मेन उद्देश्य है। तो ये हो गया वेनेरा डी मिशन। नेक्स्ट देखिए कुलशेखरपट्टिनम अंतरिक्ष बंदरगाह, अब इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए ये है कहाँ पर, तो ये है आपका तमिलनाडु, ये है तमिलनाडु के तूतीकोरन में, ठीक है। तूतीकोरन में ध्यान रखिए। और इसकी जो घोषणा की गई थी इस बंदरगाह की, अंतरिक्ष बंदरगाह की, वो 2024 में की गई थी घोषणा। इसे पूरा करने की बात कब की जा रही है, तो 2026 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। 2026 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ देखिए ये मेनली SLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, इस पर जो है काम किया जाएगा। और देखिए आगे देखिए इस पर SSLV हो गया आपका। इतने फैक्ट हैं इसमें, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए एंट्रोमिक्स आखिर क्या है, तो एंट्रोमिक्स है रूस के द्वारा खोज की गई कैंसर की वैक्सीन, ठीक है। रूस के द्वारा खोज की गई है, इसको ध्यान रखिए। एंट्रोमिक्स नाम याद रखिए। पैरेलल वेव सिस्टम्स, अब ये क्या है देखिए। पैरेलल वेव सिस्टम्स, पराग अग्रवाल के बारे में आप जानते होंगे। पराग अग्रवाल जो कि ट्विटर के पूर्व CEO रह चुके हैं, ठीक है। उनके द्वारा पैरेलल वेव सिस्टम लॉन्च किया गया। ये AI आधारित सिस्टम है, जो कि देखिए AI आधारित सिस्टम है जो कि ऐसे एजेंट्स को बीच में लेके आएगा जो रियल टाइम जानकारी दे सके। तो ये इसका काम है, ठीक है। AI आधारित एक ऐसे एजेंट्स बीच में ले आना, जैसे आप कोई भी सर्च करते हैं कोई भी चीज़, ठीक है, तो आपके सामने वो चीज़ आती है, कोई भी आप सर्च करते हैं कोई भी जानकारी, तो इसमें देखिए ये AI पर कार्य करेगा एजेंट्स के थ्रू जो आपको रियल टाइम जानकारी देंगे। ये पैरेलल वेब सिस्टम की विशेषता है। नेक्स्ट देखिए भारत जेन आखिर क्या है, तो देखिए केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया भारत जेन
22 भाषाओं में, यानी कि भारतीय संविधान में जितनी भी भाषाएं हैं तो 22 भाषाओं में ये LLM यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल परियोजना इसको लॉन्च किया गया है। तो इसके माध्यम से कोई भी जानकारी विभिन्न भाषाओं में लोगों को मिल सकेगी। मेनली इसका उद्देश्य यही है। जैसे कोई भी योजनाएं हुई, कोई भी चीज़ें जो सरकार के द्वारा लॉन्च की जा रही हैं तो भारत जेन के माध्यम से आराम से वो सभी लोगों तक पहुंचेगी ताकि लोगों को उनकी भाषा में जानकारी प्राप्त हो सके। तो मेनली भारत जेन का ये काम है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल कब से शुरू होगी? राइट आंसर है यहाँ पर अक्टूबर 2025, ठीक है, अक्टूबर 2025 से आदर्श युवा ग्राम सभा पहल शुरुआत की जा रही है। आखिर इसका काम क्या है? तो इसका काम है स्कूली छात्रों को या स्कूली विद्यार्थियों को, ठीक है, स्कूली विद्यार्थियों को पंचायत और लोकतंत्र से संबंधित जानकारी देना, ठीक है, लोकतंत्र से संबंधित जानकारी देना इस आदर्श युवा ग्राम सभा का उद्देश्य होगा। अगर हम इसमें बात करें कौन कौन से मंत्रालय हैं तो आप देखिए पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज के साथ साथ आपका हो गया शिक्षा और जनजातीय कार्य मंत्रालय, ध्यान रखिए जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो इतना इसका हो गया आपका काम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में किस पदक को जीता है? राइट आंसर है यहाँ पर रजत पदक, ठीक है, रजत पदक को जीतने वाली मीराबाई चानू। देखिए मीराबाई चानू, ये पहली बात तो ये कहाँ पर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन ये नॉर्वे में इसका आयोजन किया गया। नॉर्वे में जो स्थान है वो है फोर्डे, ठीक है। इसके साथ ही साथ किस वर्ग में खेली हैं? तो 48 केजी वर्ग में इन्होंने खेला है और रजत पदक यहाँ पर जीता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए मीराबाई चानू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डॉक्टर जीजी पारिक जिनकी मृत्यु 100 वर्ष की आयु में हुई किस आंदोलन के दौरान जेल गए थे? यहाँ पर आप देखिए राइट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, गांधीवादी समाजवादी नेता जीजी पारिक, गांधीवादी समाजवादी नेता जीजी पारिक, ध्यान रखिए 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है और 10 महीने की जेल ये गए थे, ठीक है, 10 महीने की जेल भारत छोड़ो आंदोलन में गए थे। तो ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, यहाँ पर आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन जरूर एकाध ना एकाध पूछे जाते हैं जिनका खास तौर पे अगर हाल में ही निधन हुआ है तो वहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत को सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ पुरस्कार 2025 कहाँ पर प्रदान किया गया? यहाँ पर राइट आंसर है आपका कुआलालंपुर मलेशिया। कुआलालंपुर मलेशिया में ये पुरस्कार प्रदान किया गया और मनसुख मांडविया, ठीक है, मनसुख मांडविया ने ये पुरस्कार ग्रहण किया है। मनसुख मांडविया ने ये पुरस्कार ग्रहण किया है। तो ध्यान रखिए सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये दो नियुक्तियां देख लीजिए, एक आशीष पांडे की नियुक्ति, दूसरी है कल्याण कुमार की नियुक्ति, ठीक है, दोनों नियुक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। बैंकिंग के एग्जाम के अलावा अन्य किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो ये देखिए आप, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO नियुक्त किए गए, नाम क्या है? आशीष पांडे, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इससे पहले आशीष पांडे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, कल्याण कुमार की नियुक्ति हुई है, इनको देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO नियुक्त किए गए। नियुक्ति से पूर्व पंजाब नेशनल बैंक में कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं। दोनों की नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए की गई है। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है, आशीष पांडे और कल्याण कुमार, दोनों नाम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं। 2 अक्टूबर 2025 को 89 वर्ष की आयु में पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन हुआ। वे किस घराने से संबंधित थे? राइट आंसर है इनका बनारस घराने से संबंधित पंडित छन्नूलाल मिश्र। देखिए
ये जो निधन हुआ है इनका, ये मिर्ज़ापुर में निधन हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, मिर्ज़ापुर में निधन हुआ है। बनारस घराने से संबंधित थे। इन्हें इससे पहले पद्म विभूषण, ठीक है, इस पद्म विभूषण और पद्म भूषण दोनों ही पुरस्कार मिल चुका है। 2020 में मिला है पद्म विभूषण, ठीक है, और पद्म भूषण मिला है 2010 में। पद्म भूषण भी इन्हें मिल चुका है। और कई सारे इनके जो संग्रह था गीतों का, वो कई सारे क्षेत्रों में था, जैसे कि आप देखिए ख्याल हो गया, ठुमरी हो गया, ये भी देख लीजिए आप। चलिए, ख्याल, ठीक है, ख्याल, ठुमरी, ठुमरी, इन सब में, और कजरी, ठीक है, एक क्लासिकल गायक थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाइए। दालों में आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत अगले 4 वर्षों तक मूल्य समर्थन योजना के तहत किन दालों की सुनिश्चित खरीद की जाएगी? राइट आंसर है अरहर, उड़द और मसूर, ठीक है, अरहर, उड़द और मसूर। ध्यान रखिए, गवर्नमेंट की जो योजना है वो है 2025-26 से, ठीक है, 2030-31 तक, ठीक है। तो ये इतने समय के लिए जो दालों का उत्पादन है वो 350 लाख टन, 350 लाख टन उत्पादन को बढ़ाना है। तो ये योजना है, और 100% खरीद की सुनिश्चित की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। 100% खरीद की जाएगी अरहर, उड़द और मसूर। अरहर के जगह आपको ऑप्शन में तूर भी मिल सकता है। तो ध्यान रखिए, थोड़े से देखिए, ये की फैक्ट्स हैं, आपको हो सकता है ना दिख रहा हो, लेकिन मैं आप बता दे रही हूँ। तो देखिए, 2025-26 से 2030-31 तक दाल मिशन को मंजूरी दी गई है, जो कि आत्मनिर्भरता दालों के क्षेत्र में प्रदान की जाएगी। ऐसा उद्देश्य, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। दाल उत्पादन को वर्ष 2031 तक 350 लाख टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 11,440 करोड़ रुपए का निवेश, ये आपके लिए ज़रूरत नहीं है। 2 करोड़ किसानों को बेहतर बीज, फसल कटाई के बाद ढांचा और सुनिश्चित खरीद का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही साथ देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है 1,000 प्रसंस्करण इकाइयाँ भी स्थापित की जाएंगी, ताकि फसल के बाद, अगर जब कटाई होती है, फसल पकने के बाद, कटाई होने के बाद नुकसान कम से कम हो, इसकी वजह से 1,000 प्रसंस्करण इकाइयों का स्थापना की जाएगी, ये बात की जा रही है। अगले 4 वर्षों में किसानों से तूर, उड़द और मसूर की 100% खरीद सुनिश्चित की जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, दलहन से संबंधित या मोटे अनाजों से संबंधित अगर कोई योजना चलती है या गवर्नमेंट कोई घोषणा करती है, तो वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इसको याद रखिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अक्टूबर 2025 तक $500 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? राइट आंसर है यहाँ पर एलन मस्क, ठीक है, टेस्ला के एलन मस्क। इसके साथ ही साथ अगर हम स्टार्टअप की बात करें, इसी श्रेणी में अगर हम स्टार्टअप की बात करें जिसकी संपत्ति $500 बिलियन हो गई है, तो वो है ओपन AI, ठीक है, ध्यान रखिए, वो है ओपन AI। व्यक्ति के रूप में एलन मस्क और स्टार्टअप के रूप में ओपन AI, ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं आगे। NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी NDU प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर है यहाँ पर अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव के द्वारा ये उद्घाटन किया गया। देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आखिर इसकी स्थापना क्यों की जा रही है। तो AI, साइबर सुरक्षा और सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर से संबंधित कोर्स इस यूनिवर्सिटी में चलाए जाएंगे, और इसका उद्देश्य होगा इस क्षेत्र में दूर दराज के छात्रों को इस फील्ड में अध्ययन कराना, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी में ये काम किया जाएगा। और इसमें जो देखिए, सबसे पहले ग्रामीण युवाओं की बात यहाँ पर की गई है, तो ये ध्यान रखिए आप। और इसका जो उद्घाटन किया गया, तो वो उद्घाटन नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। ये एक डिजिटल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये एक डिजिटल यूनिवर्सिटी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, डिजिटल यूनिवर्सिटी के रूप में इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
अक्टूबर 2025 में हाइड्रोग्राफिक मिशन के अंतर्गत मॉरिशस भेजे गए भारतीय युद्धपोत का नाम क्या है? राइट आंसर है आईएनएस सतलुज। ठीक है, आईएनएस सतलुज। अब ये हाइड्रोग्राफिक मिशन है क्या, जो कि पहले इसकी स्थापना की जा चुकी है भारत और मॉरिशस के मध्य। ठीक है, पहले ही इस पर बात की जा चुकी है। अब 35,000 समुद्री मील में दोनों मिलकर कार्य करेंगे, दोनों देश मिलकर कार्य करेंगे आईएनएस सतलज। ध्यान रखिए। और ये जो सर्वेक्षण है वो 18वां सर्वेक्षण होगा। वो ये जो सर्वेक्षण है संयुक्त रूप से वो 18वां सर्वेक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है? भारत का पहला शहर कौन सा है जिसने सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स अपनाया है? तो राइट आंसर है चेन्नई। ठीक है, चेन्नई, तमिलनाडु में चेन्नई ऐसा करने वाला पहला शहर बना है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ में मिल करके ये इंडेक्स जारी किया है। हालांकि इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं, जैसे कि कचरा प्रबंधन को लेकर के और कुछ चीज़ें हैं जिसमें अभी काम करना बाकी है। तो नगर प्रशासन के द्वारा ये सारे काम बताया गया है कि आगे पूरे किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? अमेरिका ने अक्टूबर 2025 में टॉम हॉक मिसाइल किस देश को देने की घोषणा की है? राइट आंसर है यहाँ पर यूक्रेन। यूक्रेन को अमेरिका के द्वारा टॉम हॉक मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता अगर हम बात करें तो 2500 किलोमीटर है। मारक क्षमता की बात करें तो 2500 किलोमीटर है। ध्यान रखिए, अमेरिका के द्वारा दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ अमेरिका ने ये भी घोषणा की है तो कुछ खुफिया जानकारी भी यूक्रेन के साथ शेयर की जाएंगी रसिया की। ठीक है ना, तो ये भी बात ट्रम्प के द्वारा बताई गई है यहाँ पर। तो ध्यान रखिए, टॉम हॉक मिसाइल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ठीक है, तो ज्ञानवीरों आज का करंट अफेयर यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर मिलती हूँ आपसे मंडे को। अब तो पढ़ते रहिए, रिवीजन करिए पूरे वीक का और मस्त रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।